Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने भी अपने यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन सभी लोगों के लिए एक वैकेंसी अपडेट हुई है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स के पोस्ट के लिए यंग लॉ ग्रेजुएट्स को यहाँ पे हायरिंग यहाँ पे शुरू हुई है। और इसके अंदर जो है आपको अपना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और यहाँ पर जो है बस आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है। फाइनल ईयर बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, फाइनल अपना आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो है ना आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है जो हमारे सीनियर हमारे जो लॉयर्स होंगे और जो इनका पैनल होगा उनके साथ में आपको असिस्ट करने का काम दिया जाएगा और यंग प्रोफेशनल के तौर पे आपको हायरिंग होगी। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है ये। इसके अंदर जब आपको हायर करा जाएगा ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करा जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा। कि यहाँ पे जो है ना वैकेंसी ये आती रहती है अपना मंथली बेसिस पे, मतलब हर 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलती है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती हैं। यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट है ये यंग अपने प्रोफेशनल्स को हायर करता है और जब काम होता है, जब कोई प्रोजेक्ट आया होता है तो जब वो काम पूरा हो गया, जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। सीधी सी बात है। तो अब मैं आपको ज्यादा देरी ना करते हुए कैसे अप्लाई करना है, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये सारी चीजें स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की यहाँ पे पोस्ट है। और इसके अंदर जो है ना आपको यंग प्रोफेशनल्स जो भी होंगे हमारे लॉ के अंदर, ठीक है, एंड अकाउंटेंसी के अंदर, तो यहाँ पे 2 डोमेन के अंदर यहाँ पे आपको हायरिंग करी जाएगी, क्लियर तौर पे है। तो यंग प्रोफेशनल्स के यहाँ पे एज लिमिट बता रखिए 35 साल तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है ना, आप अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो चंडीगढ़ में होगी, यहाँ पे क्लियर तौर पे है। और 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी 12 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और परफॉर्मेंस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सटेंड करते रहेंगे। सीधी सी बात है। और एज लिमिट आप लोग ज्यादातर पूछते हो तो 35 साल की एज लिमिट है, मैंने आपको क्लियर तौर पे बता दिया है। मंथली बेसिस पे आपको 40,000 रुपए लमसम अमाउंट, यानी कि अगर मान लेते कोई आपको ट्रैवलिंग पे भेजा जा रहा है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तो उस केस में जो ट्रैवलिंग का पैसा है वो आपको अलग मिलेगा। तो लमसम 40,000 रुपए तो आपके जेब में आएंगे ही आएंगे हर महीने। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं क्लियर तौर पे, यहाँ आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है। साथ में उन्होंने ये वर्ड यूज करा एंड और इसका मतलब ये ना, देखो भाई यहाँ पे ना इनकम टैक्स का जो अपना डिपार्टमेंट है इसके अंदर बोला गया कि अगर आपके पास सीए की डिग्री भी है और साथ में आप लॉ भी कर रहे हो या कर चुके हो, लॉ कर चुके हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मेन प्रेफरेंस ये कह रहे हैं हम ज्यादातर उनको देंगे जिनके पास अपना थोड़ा अकाउंट्स बैकग्राउंड भी है और साथ में लॉ की डिग्री भी है, तो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पे कैंडिडेट्स को एटलीस्ट अपनी एलएलबी 3 साल वाली में या 5 साल वाली के अंदर जो है 50% अपने स्कोर करे होने चाहिए, जो कि हमेशा इजीली आ जाते हैं। ठीक है, 50% इज नॉट अ बिग डील। और अगर आपने एलएलएम अगर कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में और वर्ड यूज करा, अगर आप केवल सीए भी हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो भी आप अपना अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है तो आर्टिकलशिप उन्होंने ज्यादातर किस में करी है, टैक्सेशन के अंदर। और जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने भी अपना कोई रिसर्च वर्क, रिसर्च प्रोजेक्ट अगर करा हुआ है टैक्सेशन के रिगार्डिंग, तो एक उनको प्रेफरेंस कह रहे हैं हम देंगे। अगर कोई नहीं मिलता है कोई बात नहीं, हम फिर इंडिविजुअली जितनी एप्लीकेशंस आई हैं हम उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। और हर कैंडिडेट को थोड़ी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है ना यंग प्रोफेशनल्स को अटैच करा जाएगा अपने इनकम टैक्स के ऑफिस में। जो हमारे सीनियर लोग होते हैं उनके साथ आपको इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल के अंदर आपको जो है यहाँ पे भेजा जाएगा। और जो कि बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे तो सीए वगैरह को भी काम ही नहीं होता, यहाँ पे तो सारा काम एक वकील ही करेगा, क्योंकि ये ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल में जो केस लड़ने की अथॉरिटी है वो केवल वकील के पास होती है, किसी व्यक्ति के पास नहीं होती है। एक सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपके लिए तो बहुत फायदेमंद चीज है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो ना, बहुत बढ़िया चीज है, अप्लाई जरूर करना, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, और केस वाइज पढ़नी होगी, जजमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, यही सारी चीजें हैं मेनली, क्योंकि आपका ब्रीफिंग का काम ज्यादा होगा, नोट्स का काम प्रिपेयर करने का काम, जजमेंट्स फाइंड आउट करने का काम ये ज्यादा रहेगा, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। आपको ये स्टार्टिंग के डेज में अगर आप ऐसी जगह पे काम करोगे ना, एक 12 महीने तक वो भी एक बेहतर इंसान निकलोगे आप, और आपको कैरियर के अंदर अपना ऑप्शंस, अपना कैरियर बनाने में बहुत ज्यादा क्लियरेंस मिलेगी। बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आप, याद रखना। ये बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत लोग सालों सालों बिता देते हैं अपने दिमाग में कैरियर के रिगार्डिंग क्लियर करने के लिए कि मेरे को कौन सी फील्ड में जाना है। भाई देखो, लॉ के अंदर भी तो इतनी सारी ब्रांचेस हैं, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, फैमिली लॉ है, अभी अपना आईपीआर के ट्रिब्यूनल्स हैं, इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल्स हैं, चेक बाउंसिंग के एनआई के ट्रिब्यूनल्स हैं, इतने सारे एरियाज हैं। अब मुझे किस में जाना चाहिए, तो जब तक मैंने कोई काम नहीं करा होगा तो कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे तो आपको काम करने के पैसे भी मिल रहे हैं, सीखने के, इन शॉर्ट
तो बहुत बढ़िया बात है। और आपको एप्लीकेशन और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर स्क्रीनिंग होगी और आपका इंटरव्यू होगा एंड सिलेक्शन जो आपको एप्लीकेशन भेजनी होगी ना वो ऑफलाइन भेजनी पड़ेगी, याद रखिएगा। तो जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल के जरिए या स्पीड पोस्ट के जरिए इनको इन्फॉर्म करा जाएगा कि भाई आ जाओ, आपका पर्सनल इंटरव्यू इस तारीख को इतने बजे यहाँ पे होगा, ठीक है। और कोई भी आपको पैसे मतलब कन्वेंस कॉस्ट आपको नहीं पे करा जाएगा। जब आप इंटरव्यू पे आओगे आपको अपने पैसे खर्च करके इंटरव्यू पे देके जाना पड़ेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, बस हो जाएगा सिलेक्शन आपका। लास्ट डेट क्या है, आपको ऑफलाइन तरीके से अपनी एप्लीकेशन 25 अपना सितंबर 6 बजे से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जानी चाहिए। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई जो भी आप भेज रहे हो, सीधा आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, सीधी सी बात है। और एप्लीकेशन आप जो है ना अपना इन जो फॉर्मेट है वो इन पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा, बट इससे बेहतर मैं आपको अभी शो कर दूंगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स बता रखी है कि कहाँ कहाँ पे ये लेटर्स हमारे इशू हुए हैं। ये देखो, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताओ, यहाँ पे फोटोग्राफ अपनी लगानी है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल, क्वालिफिकेशंस आपको लिखनी है, अपना LLM करिए, BLLB करिए, LLB करिए, ग्रेजुएशन करिए, 12th करिए, 10th करिए, ऐसे ऐसे हिसाब से आपको लिखनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेगी एंड इसको ना थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ये बॉक्सेस को आपको, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ ही नहीं पाएंगी अगर आप सारी क्वालिफिकेशन लिखोगे। तो ये सारी चीजें हैं और कितने कुछ आपको एक्सपीरियंस है कहीं पे काम करने का, ये सारी चीजें लिखनी है। और आपको 750 वर्ड्स का अपना एक तरीके से राइटिंग अपनी स्किल्स दिखानी है आपको, कि वही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आप क्यों यहाँ पे हायर होना चाहते हो, आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोफेशन है, डिपार्टमेंट है, ये मेरे को कैरियर में कैसे हेल्प करेगा, क्या आपको इसके में फायदा होगा, वगैरह वगैरह, ये चीज आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। और एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर, अपना नाम, प्लेस, डेट, बस आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये मेरे वीडियो में जो मैंने आपको चीजें प्रोवाइड कराई हैं ये और डिटेल्स हैं, बस एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मतलब कहाँ कहाँ पे यहाँ पे वैकेंसीज आ रखी है। दिल्ली में 9 है, देखो बहुत बढ़िया यार। और भी यहाँ पे टोटल 50 वैकेंसीज के ऊपर भी यहाँ पे शो करा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे वैकेंसीज ऊपर नीचे होती रहती हैं, डिपेंड अपॉन की कौन सा प्रोजेक्ट कौन से स्टेट के डिपार्टमेंट के पास में है, अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कौन से मुद्दे के ऊपर हमारे को प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को मौका मिलेगा और वहां पे कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, अलॉट हुई हैं, ये सारी चीजें हमारे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं और ये पूरी यंग प्रोफेशनल की स्कीम के बारे में भी हमारे को इसके अंदर है। तो आप पूरी स्कीम पहले अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसमें ना आपको जो है वो हो सकता है क्या बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने में आसानी हो सकती है। 50 यंग प्रोफेशनल हु आर लॉ ग्रेजुएट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, बेसिक डिटेल्स जो मैंने आपको थी सारी की सारी वो सब कंप्लीट बता दी है। वही चीज आपको रिपीटेड देखने को मिली, 40,000 रुपये महीना आपको मिलेंगे, ठीक है। बस अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे लिए फायदेमंद है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा कि हाँ मैं अप्लाई करूंगा या करूंगी वगैरह वगैरह। तो आगे अगर डेली अपडेट्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को फॉलो अप जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।